हे गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिवाशिष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये 1000 सीरीज़ का पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, आज इसमें भी हम लोग 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चनों को। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स। तो ये है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है, ये एक ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 203 है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो ये फुटबॉल से होता है डूरंड कप का संबंध। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है। तो फ्रेंड्स, युआन जो है चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया जैसी रोग होती है। एनीमिया का मतलब है कि रक्त की कमी, रक्त अल्पता। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत कोकिला कौन कहलाती है। तो फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। फ्रेंड्स, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स, चाणक्य इनका अन्य नाम कौटिल्य है। इन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं चाणक्य को। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे दक्षेस, जिसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाता है कि दक्षेस को फाउंड कहाँ पे किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं। तो दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7516 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड का शॉर्ट फॉर्म है GT रोड भी कहा जाता है या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, GT रोड को किसने बनवाया, शेरशाह सूरी, इसलिए इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, GT रोड भी कहा जाता है या ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन B की कमी से बेरी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी है। अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो विटामिन K जो है वह खून की थक्का बनने में मदद करता है। अगर इसकी कमी किसी को होती है तो खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स, बांझपन जो है विटामिन E की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। नेक्स्ट यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कीड़ा के रूप में भी याद करते हैं। E यहाँ पे दिया हुआ है, D, ठीक है फ्रेंड्स, A
ई, डी और एक हो जाएगा के। ये 4 विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं। कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। नेक्स्ट है यहाँ पे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक जो हम खाते हैं उसका रासायनिक नाम होता है NaCl। सॉरी फ्रेंड्स, ये रासायनिक सूत्र होता है। अगर रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। अगर पूछा जाता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तब आप NaCl बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स N2O। नेक्स्ट यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। नेक्स्ट यहाँ पे नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो फ्रेंड्स कॉर्निया का दान किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो उसमें नेत्र के कॉर्निया जो एक भाग होता है उसका दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया या रक्त अल्पता। नेक्स्ट है यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि लाल रक्त कणिका यानी कि RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, फ्रेंड्स ये इसका निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होता है जिसका इंग्लिश नाम होता है बोन मैरो। फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो ये होता है 120 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाता है कि RBC यानी रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या है तो फ्रेंड्स इसका साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है। रोम का पूरा नाम होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो फ्रेंड्स 51% क्षेत्रफल पर भारत में खेती करी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था। तो राजा प्रथम चोल जो थे इन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुगल सम्राट जो है और अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, अमरकोंट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है या किस नदी पर स्थित है। तो ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उससे शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड्स लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका शॉर्ट नाम है GV मावलंकर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं था क्योंकि अब इसे हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का
दर्जा प्राप्त था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट है यहाँ पे, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को जोड़ती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा भारत के संघीय क्षेत्र है। सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, भारत का संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली है और इसकी राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये जनसंख्या की दृष्टि से, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फूलों की घाटी किस राज्य में है या किस राज्य को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? फ्रेंड्स मैराथन दौड़ जो होती है उसमें कितनी दूरी दौड़ी जाती है, कितनी दूरी की दौड़ होती है? तो फ्रेंड्स 26 मील 385 गज का दौड़ किया जाता है मैराथन दौड़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स इसका नाम बदल दिया गया है, अभी इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है और नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही। नेक्स्ट यहाँ पे, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स अबुल फजल जो है ये आईने अकबरी के लेखक थे। नेक्स्ट यहाँ पे, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है होपमैन कप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो हैं इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो 24 तीलियाँ होती है अशोक चक्र में। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म थी जिसे 1913 में बनाया गया था। फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो फ्रेंड्स आलम आरा जो है जिसका निर्माण किया गया था 1931 में, जो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। नेक्स्ट यहाँ पे, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स स्टेपिज जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो हमारे कानों में पाई जाती है। अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर जो है फ्रेंड्स जो जांघ में पाई जाती है वो हमारे शरीर की सबसे ये बड़ी हड्डी होती है। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि एक टीबिया नामक हड्डी है जो कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रेंड्स घुटनों के नीचे जो हड्डी हमारी होती है वो होती है टीबिया हड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जैसा कि मैंने बताया फीमर जो जांघ में पाई जाती है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? तो 639 जो है हमारे मानव शरीर में पेशियाँ होती है। नेक्स्ट यहाँ पे, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का जीवन काल होता है। फ्रेंड्स ये लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रक्त 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स एक होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, तीसरा होता है फ्रेंड्स प्लेटिलेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाता है तीनों का साइंटिफिक नेम, तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट,
अगर पूछा जाता है WBC का साइंटिफिक नेम तो फ्रेंड्स होता है उसका ल्यूकोसाइट। अगर पूछा जाता है तीसरा यानी कि प्लेटिलेट्स का साइंटिफिक नेम तो वो होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गैल्वेनोमीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि लोहे पर जस्ते की परत आखिर चढ़ाई क्यों जाती है? तो फ्रेंड्स चढ़ाई जाती है इसलिए ताकि इससे जंग से बचाया जा सके, और इसी क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये है यकृत, जिसका इंग्लिश नाम लीवर होता है। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में आता है कि मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये भी यकृत ही है। अगर पूछा जाता है मानव शरीर के बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो ये त्वचा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई जो असम में स्थित है, ये भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञ क्षेत्र के लिए यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह जो है इन्होंने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। इंटरनेट के द्वारा अगर संदेश कोई भेजता है तो उसे ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1929 में लाहौर में पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू इंजन है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मुहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मैगस्थनीज थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि जापान का पुराना नाम क्या है? तो फ्रेंड्स निप्पॉन जो है जापान का पुराना नाम होता है। और अगर पूछा जाता है निप्पॉन का अर्थ क्या है? तो निप्पॉन का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य का देश। फ्रेंड्स इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जापान को ही सूर्योदय का देश कहा जाता है। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन की खोज किसने करी थी? तो फ्रेंड्स फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी 1911 से 12 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन और क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। फ्रेंड क्रोमियम मिलाया जाता है इसलिए ताकि इसमें जंग जल्दी ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। नेक्स्ट यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये अमृतसर में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये होता है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाता है तो ये होता है 21 जून सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी या शासक थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी या शासिका थी चांद बीबी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स छोटी आंत जो है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मानव शरीर का पाचन जो है, भोजन का पाचन वह कहाँ से शुरू होती है? तो फ्रेंड्स मुंह से मानव शरीर में भोजन का पाचन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल जो है, इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा जो है मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु है। नेक्स्ट यहाँ पे, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन जिससे हम लिखते हैं वो काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। नेक्स्ट यहाँ पे, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये शहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। नेक्स्ट यहाँ पे, राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। फ्रेंड्स पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आज के थे 100 प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगे हों तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे और आप इसे मिस ना करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।